कभी लड्डू गोपाल के रूप में माखन खाते हुए तो कभी बंसीधर के रूप में गोपियों और ग्वालों को बांसुरी की मधुर धुन की ओर आकर्षित करते हुए, तो कभी विराट रूप में कर्म की शिक्षा देने वाले के रूप में। बांके बिहारी के अनेकों रूपों में एक अहम रूप नागराज का भी है। नागराज का अर्थ है नागों के राजा, जिस रूप का धूरी गढ़वाल के सेम मुख्य मंदिर में पूजन किया जाता है। इसका उल्लेख जन श्रुतियों के साथ साथ पौराणिक धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। सेम मुख्य को उत्तराखंड का 5वां धाम तथा अष्टधाम भी कहा जाता है। सेम मुख्य मंदिर टिहरी जिले के प्रतापनगर तहसील में समुद्र तल से तकरीबन 7000 फीट की ऊंचाई तथा मुखेम गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सेम मुख्य मंदिर श्रद्धालुओं में सेम नागराजा के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक प्रसिद्ध नागतीर्थ है। सेम मुख्य मंदिर का द्वार बहुत ही भव्य एवं विशाल है, जो 14 फुट चौड़ा व 27 फुट ऊंचा है। इस विशाल द्वार के शीर्ष पर नागराज फन फैलाए हैं और भगवान श्री कृष्ण नागराज के फन के ऊपर वंशीधर के रूप में लीन है। मंदिर के गर्भगृह में नागराजा की स्वयंभू शिला है। इस पवित्र शिला को माखन व मिश्री से ढकाया जाता है और हल्दी और कुमकुम से शिला का श्रृंगार किया जाता है। यह शिला द्वापर युग की बताई जाती है। मंदिर में दाईं तरफ गंगू रमोला एवं उनके परिवार की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। सेम नागराजा की पूजा के साथ साथ गंगू रमोला की पूजा करना अनिवार्य माना जाता है। मुखेम गांव सेम मंदिर के पुजारियों का गांव है। यह गांव गंगू रमोला का गांव भी है, जो कि रमूल पट्टी के गणपति थे तथा इन्होंने ही सेम मंदिर के निर्माण हेतु भूमि प्रदान की। 11 गते मंगसीर यानी कि 26 नवंबर को प्रकटा सेम में भगवान नागराज ने यहाँ स्वयं दर्शन दिए थे। इसीलिए यहाँ 3 साल में एक बार 11 गते मंगसीर को भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। सेम मुख्य मंदिर की कई मुख्य कथाएं प्रचलित हैं, जो जन श्रुतियों व धर्म ग्रंथों के अनुसार है। पहली कहानी के अनुसार पुराणों में कहा गया है कि राक्षस राज वाणासुर ने कृष्ण के नाती के पुत्र अनिरुद्ध को हिमालय में बंदी बनाया था। श्री कृष्ण ने अपनी 10 करोड़ महानारायण सेना के साथ वाणासुर से युद्ध किया था। इस युद्ध से घबराकर वाणासुर ने भगवान शिव की तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं युद्ध में आकर अपने भक्त की रक्षा की। भगवान शंकर ने क्रोधित होकर जब अपने भक्त को दिव्यारु वैष्णवी शक्ति के सामने नष्ट होते हुए देखा, तो भगवान शिव ने प्रलयकारी अमोघ दिव्य शक्ति त्रिशिरा को महानारायणी सेना पर फेंक दिया। भगवान शिव की इस शक्ति से श्री कृष्ण जी चिंता में डूब गए। श्री कृष्ण जी ने त्रिशिरा शक्ति के भय से अपने आप को नाग रूप में बदल दिया था। इसीलिए गढ़वाली जागरों में श्री कृष्ण को नौचमी नारायण भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है छद्म धारण करने वाला। वाणासुर के अहंकार और भ्रम को भगवान शिव और कृष्ण जी ने तोड़कर अनिरुद्ध को उनसे छुड़ा लिया था। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी केदारखंड आए तो उन्हें नागराज के स्वरूप में पूजा गया। दूसरी कहानी के अनुसार पुराणों में जिक्र आता है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका को छोड़कर केदारखंड की ओर प्रस्थान किया तथा श्री कृष्ण जी का जब केदारखंड में आगमन हुआ, तो उन्होंने अपने स्थान हेतु पत्थरों को पलट कर देखा तो हर एक पत्थर में उनको भगवान शिव की छवि दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह शिव की भूमि केदारखंड में थी। तब श्री कृष्ण ने स्थान प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की स्तुति की। महादेव शिव ने श्री कृष्ण जी को बताया कि वो गंगू रमोला के गांव रमोलागढ़ी जाएं और उनसे स्थान मांगे। श्री कृष्ण रमोलागढ़ी में ब्राह्मण के देश में पहुंचे। उस वक्त रमोलागढ़ के गणपति गंगू रमोला यहाँ के राजा थे। गंगू रमोला काफी वृद्ध थे एवं उनकी कोई संतान नहीं थी। गंगू रमोला की पत्नी मैनावती श्री कृष्ण की उपासक थी। दूसरी तरफ गंगू रमोला देवी शक्तियों पर इतना यकीन नहीं रखते थे। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्होंने गंगू रमोला से स्थान मांगा, लेकिन गंगू रमोला ने ब्राह्मण को 1 इंच जमीन देने से साफ इनकार कर दिया। ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण नाराज होकर पौड़ी चले गए, लेकिन उनके श्राप से गंगू रमोला के सभी दुधारू पशु बीमार हो गए। तब गंगू रमोला की पत्नी मैनावती ने इसे ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण जी का श्राप बताकर उनकी आराधना करने की सलाह दी। गंगू रमोला आराधना में लीन होकर श्री कृष्ण जी को मनाने में सफल हुए और उन्हें श्री कृष्ण जी ने सपने में दर्शन देकर मंदिर के रूप में स्थान देने को कहा और बदले में उन्हें पुत्र प्राप्ति और उनके दुधारू पशुओं को शाप मुक्त करने का आश्वासन दिया। गंगू रमोला मन से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने 6 जगहों पर मंदिर बनवाया, जो कि रातों रात टूटते गए व लुप्त होते गए। यह 6 मंदिर वरकटा सेन, परगटा सेन, तलबला सेन, गुप्ता सेन, आरोनी सेन और बारोनी सेन के नाम से जाने जाते हैं। गंगू रमोला ने जब मन से भगवान श्री कृष्ण के लिए 7वें स्थान पर मंदिर बनवाया
तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्वयं नागराजा के रूप में दर्शन दिए। इस जगह को प्रकटा सेम के नाम से जाना जाता है। नागराज देवता के आशीर्वाद से गंगू रमला की सारी गायें और भैंसें फिर से दुधारू हो गईं और उन्हें दो पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिला। गंगू रमला ने श्री नागराज की शक्ति को प्रणाम कर उन्हें जगह प्रदान की। गंगू रमला के घर दो बालकों ने जन्म लिया जिनका नाम सिद्धवा और विधवा रखा गया। आप सबने कई बार सुना होगा कि आज भी हमारे गांव में जब भी कोई दुधारू पशु दूध देना त्याग देता है तो ऐसा कहा जाता है कि इसको नागराजा दोष लग गया है। उस दोष को उतारने हेतु नागराज देवता की पूजा की जाती है और पूजा के बाद वो पशु फिर से दुधारू हो जाता है। नागराज भगवान का दोष सर्वप्रथम गंगू रमला के पशु पर लगा। तीसरी कहानी के अनुसार हिंदू धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार एक कृष्ण लीला से हमें यह ज्ञात होता है कि एक बार यमुना नदी के पानी को पीने से लोग मरने लगे और नदी का पानी भी काला हो गया। यमुना नदी जहरीली हो चुकी थी और कोई भी नदी के पास जाने से डरता था। एक दिन श्री कृष्ण अपने ग्वाल स्थान के साथ खेल रहे थे और उनकी गेंद नदी में जा गिरी। श्री कृष्ण जी तुरंत नदी में कूदे और उनके सभी ग्वाल सिखार डर गए और गांव के सभी लोगों को यह बात बता दी कि कृष्ण जी यमुना नदी में कूद गए। सभी गांव वाले दौड़कर यमुना किनारे आए और काफी समय बीत जाने के बाद जब श्री कृष्ण जी बाहर नहीं आए तो गांव वाले अत्यंत चिंतित हो गए। वास्तव में यमुना नदी के अंदर भगवान श्री कृष्ण एक जहरीले नाग जिसके बहुत सारे फन थे तथा जिसका नाम कालिया था उनके साथ वह युद्ध कर रहे थे। कालिया नाग की वजह से ही यमुना नदी का पानी जहरीला व दूषित हो गया था। इस युद्ध में कालिया नाग को मूर्छित व परास्त होता देखकर कालिया नाग की पत्नी ने भगवान श्री कृष्ण जी के चरण स्पर्श कर उनसे माफी मांगी और उनसे यह आग्रह किया कि कालिया नाग को माफ कर दिया जाए। कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि भगवान इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं जहरीला हूँ, मुझे प्रकृति ने बनाया है। मैं यमुना नदी में इसीलिए आया हूँ क्योंकि एक गरुड़ मेरे पीछे पड़ा हुआ था, इसीलिए मैंने स्वयं को छुपाने हेतु यमुना नदी में शरण ली। किंतु यदि प्रभु मैं यमुना नदी को छोड़कर जाऊंगा तो गरुड़ मेरा वध बिगड़ देगा। यह सब सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग से कहा कि मैं तुम्हारे शीर्ष पर अपने पैरों के निशान छोड़ रहा हूँ जिससे गरुड़ तुम्हारा वध न कर पाए। तत्पश्चात आप केदारखंड चले जाइए और जब मैं वहाँ आऊँगा तभी आपकी मुक्ति होगी। काफी समय बाद कालिया नाग यमुना नदी से जब बाहर आए तो गांव वाले यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि श्री कृष्ण जी कालिया नाग को वनों के ऊपर वंशीधर रूप में नृत्य कर रहे हैं। यह देखते ही उनकी जय जयकार होने लगी। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग की मुक्ति हेतु केदारखंड की भूमि में आए और कालिया नाग को मुक्ति प्रदान कर सेम नागराजा के रूप में विराजमान हुए। आज भी सेम मुखी में यह मान्यता है कि जो कोई व्यक्ति नाग दोष या किसी रोगों से पीड़ित है, अगर वह यहाँ नागराजा की पूजा करता है तो वह अपने दोषों से मुक्ति पा सकता है। मेरी सेम नागराज देवता से यही प्रार्थना है कि वह समस्त जन व लोक का कल्याण करे और सबकी मनोकामना पूर्ण करे। अगले वीडियो में हम जानेंगे सेम मुखी से जुड़ी कुछ और कहानियों के बारे में।